कैसे हो फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 8 हिंदी मीडियम, मैं जितेंद्र सर। कोरोना की महामारी की वजह से हमें ऑनलाइन अभ्यास करना पड़ रहा है, पर बच्चों बहुत जल्दी से जल्दी हम फिर से ऑफलाइन मतलब क्लास में जल्दी से जल्दी मिलेंगे और अच्छे से अभ्यास फिर से करेंगे। अभी हम 8वीं कक्षा में पहला चैप्टर सममेय संख्याएं हैं, इंग्लिश में रेजनल नंबर बोला जाता है, परिमेय संख्याओं की अभ्यास करेंगे। देखते हैं अभी हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याओं को गुजराती में सममेय संख्याओं कहा जाता है। परिमेय संख्याओं के गुण धर्म की बात करेंगे तो परिमेय संख्याओं के गुण धर्म माने संवृत्ता का गुणधर्म, क्रम का गुणधर्म और जुत का गुणधर्म, ऐसे 3 गुणधर्म होते हैं। संवृत्त का गुणधर्म माने सब संख्या संवृत्त है कि नहीं वो हमें बताना है। क्रम के गुणधर्म में क्या होता है कि जैसे जोड़ है तो जोड़ में जैसे 5 + 2 करते हैं तो 7 होता है और 2 + 5 करने पर भी 7 ही होता है। मतलब 2 और 5 मिला के 7, 5 और 2 मिला के भी 7 होता है। तो ये हुआ क्रम का गुणधर्म। अभी बात करते हैं हम जुत के गुणधर्म की, जिसमें जुत बना होता है 3 संख्याएं, 2, 3, 4 ऐसी 3 संख्या है, उसकी जोड़ करनी है। तो 2 + 3 + 4 है। तो अभी हम 2 और 3 को एक ग्रुप में बना देते हैं, फिर +4 को करते हैं तो भी ये तीनों की जोड़ 8 ही होती है। बाद में हम 2 + 3 + 4 है तो 3 + 4 को इकट्ठा कर देते हैं और 2 को अलग कर देते हैं, तो अभी उन लोगों की जोड़ समान ही होती है। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसे n द्वारा प्रसारित किया जाता है और n माने प्राकृतिक संख्याएं, उसमें समावेश होता है 1, 2, 3, 4 ऐसी बहुत सारी संख्याओं का अंदर समावेश होता है। उसका एंड कभी नहीं आता है, माने वो लास्ट तक ऐसे चलता ही रहता है। अभी बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं को ऑल नंबर कहा जाता है, जिसे हम Z से बताया जाता है और वो है संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक विस्तरी हुई होती है। देखते हैं हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म की बात करेंगे। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में बात करेंगे। पहली बात है संवृत्त की बात हुई। संवृत्त माने क्लोजर। उसमें देखते हैं पूर्ण संख्याएं, ऑल नंबर, संक्रिया और टिप्पणी की बात करेंगे। तो पहली बात है योग की बात करेंगे। तो योग में क्या होता है, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त है, माने पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जैसे 5 + 2 है तो 5 + 2 = 7 होता है। तो ये पूर्ण संख्याओं का योग जो होता है वो भी पूर्ण संख्या ही होती है, तो उसे हम संवृत्त कह सकते हैं कि 5 + 2 = 7। तो 5 पूर्ण संख्या है, उसका +2 करते हैं, उसका आंसर भी 7 होता है, माने वो भी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं का योग अंतर्गत संवृत्त है, ऐसा कहा जाता है। देखते हैं हम घटाव की बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं घटाव के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। क्यों? क्योंकि
जैसे 5 में से 2 गया तो 5 माइनस 2 होता है तो 3 बनता है। अब देखो 2 में से 5 जाएगा तो -3 बनता है, माने जवाब अलग अलग आता है आंसर, एक +3 आता है, एक -3 आता है। माने हम कह सकते हैं कि घटाव में पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। अभी आगे देखते हैं, गुणन की बात करेंगे। पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। अब देखो ऑल नंबर में भी गुणन जो है, जैसे 5 गुणा 2 करेंगे, 5 दूनी 10 होती है। अब 2 गुणा 5 करो तो भी जवाब सेम ही आता है, माने संवृत्त है। अब हम देखते हैं एक बार फिर से, योग के बारे में संवृत्त है, गुणन के बारे में संवृत्त है, भाग की बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है, ये भी घटाव जैसा ही पॉइंट है। जैसे हम बोलते हैं कि 6 भाग 2, तो 6 भाग 2 करने पर 3 मिलता है, पर 2 भाग 6 करने पर आंसर मिलता है 1/3। तो ये दोनों आंसर अलग अलग आता है, माने भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्या में भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है, माने योग और गुणन में संवृत्त है, घटाव और भाग में संवृत्त नहीं है। अब देखते हैं पूर्णांक संक्रिय। अब पहले हमने बात की थी यहाँ पे संवृत्त की, उसमें पूर्ण संख्याएं की बात हुई। अब देखते हैं उसमें पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं माने z, उसमें प्लस भी आता है, माइनस भी आता है और 0 भी आता है। देखते हैं हम योग की बात करेंगे। योग पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत्त है, घटाव पूर्णांक घटाव के अंतर्गत संवृत्त है, यहाँ पे संवृत्त है, गुणन भी संवृत्त है और भाग संवृत्त नहीं है। यहाँ पे इतनी चीज आपको देखनी है कि पूर्णांक संख्याएं हैं और संवृत्त की जब बात होती है, संवृत्त की बात होती है और पूर्णांक संख्या है तो योग घटाव और गुणन में संवृत्त है, भाग में संवृत्त नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना है संवृत्त है या नहीं है। पहले तो हम बात करेंगे योग घटाव गुणन और भाग। पहली बात करेंगे हम परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या में योग के अंतर्गत संवृत्त है, घटाव में संवृत्त है, गुणन में संवृत्त है, पर भाग में संवृत्त नहीं है। उसी प्रकार हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक में योग में अंतर्गत संवृत्त है, घटाव में संवृत्त है, गुणन में संवृत्त है, पर भाग में संवृत्त नहीं है। उसी प्रकार हम पूर्ण संख्या ऑल नंबर की बात करेंगे। योग के बारे में संवृत्त है, घटाव में संवृत्त नहीं है, गुणन में संवृत्त है और भाग में संवृत्त नहीं है। इसी प्रकार बात करेंगे प्राकृत संख्या में। उसमें योग में संवृत्त है, घटाव में संवृत्त नहीं है, गुणन में संवृत्त है और भाग में संवृत्त नहीं है। बच्चों आज आपको यहाँ तक करना है। आपने आज परिमेय संख्या का अभ्यास किया, परिमेय संख्या में शुरुआत की है। 2-3 बार अच्छे से आप लोगों को वीडियो देखना है ध्यान से, और बाद में आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।